हे गाइस एंड वेलकम बैक टू TBF। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वीनस सबसे गर्म प्लैनेट क्यों है जबकि मर्क्यूरी सन से ज्यादा नजदीक। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें सबसे पहला मर्क्यूरी है, लेकिन सबसे गर्म वीनस है। क्यों, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले उस टाइम पे जाना पड़ेगा जब वीनस बन रहा था, जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था। तो जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, जो हमारा सन था, वो आज का जो सन है, आज का जो टेम्परेचर है, उससे नॉर्मल मतलब ठंडा था, एवरेज देखा जाए तो। मतलब क्योंकि जो हमारा सन है वो हर 1 बिलियन ईयर्स पे 10% गर्म होता है। तो उस टाइम पे हमारा जो सन था वो आज के टाइप से ठंडा था। तो उसकी वजह से क्या था कि जो हमारा वीनस था, हमारा जो प्लैनेट वीनस है, उस पे वाटर था। हमारे चारों प्लैनेट्स में वाटर था, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। लेकिन सब अपने अपने एक एक प्रॉब्लम्स की वजह से, किसी प्रॉब्लम्स की वजह से सबका पानी और सारी प्रॉब्लम्स चीज़ों की वजह से पानी चला गया। तो अगर आपको ये चीज़ें जाननी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, फिर क्या हुआ कि वीनस का जो पानी था, वीनस के जो ओशियंस थे, वो एवेपोरेट होने लगे। अर्थ पे भी ये सेम प्रोसेस हो रहा था उस टाइम पे कि ओशियंस में से इवापोरेशन हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, इवापोरेशन होने लगा नॉर्मली जैसे होता है, अभी भी होता है। फिर पानी ऊपर गया एटमॉस्फेयर में। अर्थ पे क्या हुआ कि वो एटमॉस्फेयर पे गया, ठंडा हुआ और रेन के थ्रू गिरा। लेकिन वीनस क्योंकि सन से ज्यादा नजदीक था, तो वीनस पे क्या हुआ कि पानी ऊपर वाटर वेपर बन के गया तो, लेकिन वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस की वजह से हीट और ट्रैप हुई और पानी गर्म एवापोरेट हुआ। लेकिन पानी ऊपर जाके ठंडा नहीं हुआ क्योंकि सन की हीट की वजह से वो ऊपर भी गर्म था। तो वीनस पे कभी रेन नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, सारा पानी उसका इवेपोरेट हो गया और एक थिक एटमॉस्फेयर बन गया और एक थिक ग्रीन हाउस गैस का एक क्लाउड टाइप का बन गया, वाटर वेपर क्लाउड, स्टीम क्लाउड। तो फिर क्या हुआ कि अर्थ पे क्या हो रहा था, बारिश जब हो रही थी, जब अर्थ कूल डाउन हो रही थी, तो क्या वोल्केनोज इरप्ट हो रहे थे क्योंकि अर्ली अर्थ पे वोल्केनोज की एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। लेकिन वीनस पे भी सेम चीज हो रही थी, वोल्केनोज इरप्ट हो रहे थे और वोल्केनोज में से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकल रही थी। अर्थ के लिए तो बेनिफिशियल था क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना गर्म नहीं था, क्योंकि वहां बारिश हुई थी, ठंडा ठंडा नॉर्मल सब कुछ था। तो वीनस पे क्या हुआ, पहले ही वाटर वेपर की वजह से पूरा वीनस का टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच गया था, सारा पानी इवेपोरेट हो गया था। और जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर वोल्केनोस से निकली, तो क्या हुआ, उसका टेम्परेचर और बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ, जो मिनरल्स थे वीनस में, जिन अर्थ पे भी थे, अर्थ पे भी हैं एक्चुअली, तो वीनस के जो मिनरल्स थे उसमें से केमिकली जो वाटर था वो भी इवेपोरेट होने लगा। फिर क्या हुआ कि जब सारी चीजें इवेपोरेट हो गई तो एकदम से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। तो ऐसे ही करते करते मर्क्यूरी पे ऐसा सब कुछ नहीं हुआ, वीनस पे ही सब कुछ ऐसा हुआ। तो फिर क्या हुआ कि ओवरऑल जो अर्थ का था, अर्थ का सेगमेंट था, वो बैलेंस हो गया। लेकिन वीनस में क्या हुआ, इस सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वीनस गर्म होता गया। इसलिए वीनस आज बताया जाता है कि सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वेस्ट नहीं करनी ऐसी वीडियोस तो प्लीज बेल आइकन को दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।